नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी डीएलएड यानी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, यूपी में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत इंटर के बाद आप किसी भी कोर्स में दाखिला लेते हैं तो आपको फ्री टैबलेट मिलने का जो है वो प्रावधान है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों को फ्री टैबलेट का लाभ नहीं दिया जाता था। इसी को लेकर के पीएनपी ने 2024 में शासन को एक पत्र लिखा और डीएलएड अभ्यर्थियों को फ्री टैबलेट देने की जो है वो मांग की गई। फाइनली ये मांग जो है वो अप्रूव कर दी गई है और पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी कर सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट को नोडल अधिकारी टैबलेट वितरण के लिए निर्धारित करने की बात कही गई है। उसके बाद आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर वितरण कब से होगा, किसे मिलेगा, बैक वालों का क्या होगा, लिस्ट कैसे बनेगी, कैसे पता करें हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, फॉर्म हमें कैसे भरना है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं 100% उसका रिप्लाई दे दूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किया होगा, क्योंकि तभी वो हमें विजिबल होगा। बाकी चैनल पर नया हो तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डीएलएड से संबंधी हर एक अपडेट ये चैनल आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले अगर आप ये नोटिस देखेंगे तो आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2025 को यह नोटिस जारी की गई, जो कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी की गई। यह नोटिस जो है जितने भी उप शिक्षा निदेशक हैं, इन्हीं के साथ साथ जो प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी जितने भी डाइट के प्रिंसिपल हैं, उन सभी को भी जो है यह नोटिस दी गई है। अब इस नोटिस में कहा क्या गया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट वितरण हेतु डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। अगर आप बात करोगे कि सर ये नोडल अधिकारी क्या होते हैं, तो नोडल अधिकारी का काम यह होता है, जैसे मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं तो लखीमपुर डाइट प्राचार्य के द्वारा वहीं डाइट से एक नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाएगा। उस नोडल अधिकारी का काम क्या होगा, उस जिले में जितना डाइट का डेटा है, इसी के साथ साथ जो भी प्राइवेट कॉलेज डीएलएड कराते हैं उन सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट उसके पास जाएगी, नोडल अधिकारी के पास, वो वेरीफाई करेगा और फिर कहां भेज देगा, पीएनपी को भेज देगा, पीएनपी कहां भेज देगी, शासन को भेज देगी और शासन से वो अप्रूव होने के बाद फ्री टैबलेट का लाभ आपको मिलने लगेगा। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, आप देख सकते हैं 11 जनवरी 2024 को जो पीएनपी के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी को नोटिस दी गई थी कि इनको भी डीएलएड अभ्यर्थियों को भी टैबलेट का लाभ दिया जाए, तो देख सकते हैं कि द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन डीएलएड पाठ्यक्रम के लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में तो उन्होंने कहा है कि उक्त के क्रम में परिषद कार्यालय एवं यूपी डिस्को से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को टैबलेट वितरण योजना से आच्छादित किए जाने हैं तो डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने हैं। तो इन्होंने यह भी आदेश दे दिया है कि 3 दिन के अंदर आपको नोडल अधिकारी नामित कर देना, यानी यह प्रक्रिया जो है यह बहुत तेजी से यहां पर संचालित की जा रही है। अब एक एक करके हम लोग यहां पर आपके डाउट लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि आप साथ साथ में सीटेट वगैरह भी पढ़ रहे होंगे, तो डीएलएड को मत भूलिएगा। जब आपका डीएलएड पूरी तरह से पास आउट होगा तभी आप शिक्षक भर्ती में बैठ पाएंगे। यह बैच लॉन्च हो गया है अभी कुछ ही दिन पहले। इसमें 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स डाइट की बुक से पवन और राजन सीरीज के ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के, जैसा कि पिछली बार भी पिछले सेमेस्टर में भी प्रोवाइड कराया था। इस पूरे बैच का प्राइस रखा गया है केवल 99 रुपए। तो बैच से जुड़ने के लिए तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम के द्वारा आपको क्यूआर मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इतना क्रीम कंटेंट है, पूरी टीम की मेहनत है। पिछली बार भी हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुड़े थे और सबका रिजल्ट बहुत बेहतर रहा था। तो 99 में कुछ नहीं आता जाता, इतनी बेहतरीन राइटिंग है। तुरंत से जाओ, जुड़ो और अपनी पढ़ाई आज से ही जो है वो शुरू कर दो। अब पहला सवाल निकल करके आता है कि वितरण जो है वो कब से शुरू होगा। तो देखिए, नोडल अधिकारी आप
आपके 3 दिन में बनाए जाएंगे। उसके बाद कॉलेज से डेटा जो है वो लिया जाएगा। इसके लिए आप तकरीबन 1 माह का समय जो है और मान सकते हैं। उसके बाद ये डेटा पीएनपी को सभी जिलों से जाएगा, उसके बाद ये शासन को भेजा जाएगा और शासन से अप्रूव हो जाएगा। यानी पहले चरण का जो वितरण होगा उसमें मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 3 से 4 माह का समय जो है वो कम से कम लग ही जाएगा। इससे पहले अगर कोई भाई मेरे आपसे कहता है तो वो पूरी तरह से गलत है, इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। अब बात निकल करके आती है कि किसे मिलेगा। तो अभी के अनुसार 2023 और 2024 इन 2 बैचेस को यहां पर फ्री टैबलेट का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में आपको किसको मिलेगा, 2024 यानी जो 4th सेमेस्टर के अभ्यर्थी उन्हें मिलेगा। उसके बाद में जो 2nd सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं इनको मिलेगा। जब इनका वितरण पूरा हो जाएगा तब नंबर जो है इनका आएगा। इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात निकल करके आती है सर जो 2021 और 2022 वाले बैच वाले स्टूडेंट हैं इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो ये योजना है आपकी स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, ये 2019 में लॉन्च की गई थी। 2021 से इसका वितरण शुरू हुआ था, 2022 में पहले चरण का वितरण हुआ था। तो अगर पीएनपी प्रयास करती है, अगर आप लोग कमेंट में ये कहते हो कि हमें भी इसका लाभ मिलना चाहिए, तो ट्विटर कैंपेन वगैरह करवा करके आप लोगों को भी मिल सकता है, ये पूरी संभावना है। लेकिन अभी के अनुसार 2023 और 24 बैच के स्टूडेंट्स को मिलेगा। अब बात निकल करके आती है कि सर बैक वालों का क्या होगा, जिनकी बैक लग गई उनको इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई मेरे 100% इनको जो है वो लाभ मिलेगा। आपकी बैक ही तो लगी है, आप कोर्स में तो है ना, आपने कोर्स छोड़ा तो नहीं है, आपको इनके साथ ही मिलेगा। जैसे जिन स्टूडेंट की 3rd सेमेस्टर में बैक लग गई है ना, तो चाहे आपकी बैक लगी है, चाहे आप पूरा पास आउट हो, आपने एग्जाम नहीं दिए हैं, सबको इन्हीं के साथ में ही लाभ मिलेगा। ये आप पूरी तरह से निश्चिंत रहे और इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अब बात निकल करके आती है सर जी लिस्ट कैसे बनती है। तो लिस्ट भाई मेरे कॉलेज के आधार पर बनती है, ठीक है। आपके कॉलेज की लिस्ट कौन बनाएगा, आपका कॉलेज बनाएगा। जो आपके यहां बाबू वगैरह होंगे वो आपका पूरा लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट कहां भेज देंगे, नोडल अधिकारी को भेजेंगे। नोडल अधिकारी कहां भेजेगा, पीएनपी को भेजेगा। पीएनपी से शासन स्तर पर यह पहुंच जाती है। और इस चीज का बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दीजिएगा सर मेरा नाम तो नहीं छूट जाएगा। अगर आपके कॉलेज की लिस्ट बनती है, आपका कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो 100% आपका नाम होगा। सर कैसे पता करें कि हमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, कॉलेज का नाम और आपका कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है, 2 चीजें आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं वहीं पे बता दूंगा कि एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है और आपकी लिस्ट आगे जाएगी या नहीं जाएगी। बाकी जो हमें लिस्ट मिलती रहेंगी, क्योंकि इसकी लिस्ट आप डिजी शक्ति पोर्टल से अपलोड कर देख सकते हो, वो मैं अपने टेलीग्राम पर डलवाता रहूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी उससे संबंधित वीडियो भी मैं इस चैनल पर लाता रहूंगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर फॉर्म कैसे बने, तो इसका कोई भी फॉर्म जो है वो बाहर से नहीं भरा जाता है अभी तक के अनुसार। और ये जो योजना है तो इसमें भी बाहर से नहीं भरा जाएगा, आपके कॉलेज स्तर से ही फॉर्म भरा जाएगा। कॉलेज आपसे डेटा मांगेगा, आप डेटा दे दीजिएगा। अगर वो फॉर्म कोई भरवाते हैं तो वो कॉलेज स्तर से ही भरवाएंगे, ठीक है। तो बाहर से आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपका कॉलेज कुछ ऐसा कह रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसके बारे में भी पता करके आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट किया होगा तो मुझे दिखेगा जरूर और मैं 100% उसका रिप्लाई दे दूंगा। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक थैंक यू जरूर लिखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसको भी बैच से जुड़ना है तुरंत जाओ, इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजो, क्यूआर पर पेमेंट करो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी बेहतर से बेहतरीन करो। हम लोग मिलेंगे आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।